एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं भारत की भाषाएं से संबंधित सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स मेरे इस चैनल जीएस एजुकेशन की दुनिया के वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। पहला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो फ्रेंड्स संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। तो फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची जो है उसमें 14 भाषाएं शामिल थी। दूसरा प्रश्न, फ्रेंड्स भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो फ्रेंड्स भारत के संविधान में अभी तक जो लैंग्वेज हैं, भारतीय भाषाएं हैं, वो 22 भाषाएं जो है वो स्वीकृत हैं भारत के संविधान द्वारा। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 14 भाषाएं। और संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22 भाषाएं जो है वो स्वीकृत है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं जो हैं वो फ्रेंड्स संथाली संथाली मैथिली, बोडो और डोगरी जो है वो फ्रेंड्स ये आपके 4 लैंग्वेज जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है, जो कि अभी हाल फिलहाल की बातें हैं। जो 4 अनुसूची में शामिल की गई भाषाएं हैं वो संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्ग में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय भाषाओं को 4 वर्ग में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स 4 भागों में भारतीय भाषाओं को बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है वो निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारतीय आर्य समाज किस समूह की भाषा को? तो आर्य समाज, भारतीय आर्य की जो भाषा है उसको भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय आर्य। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषा समूह है वो चीनी तिब्बती है। चीनी तिब्बती जो है वो सबसे कम बोले जाने वाली जो भाषा है वो चीनी तिब्बती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, भारतीय भाषाओं को कितने वर्ग में बांटा गया है? 4 में। निम्न समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोलते हैं वो है भारतीय आर्य की भाषा। से भारत में सबसे कम बोला जाने वाला जो भाषा है वो चीनी तिब्बती भाषा है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते, आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। अपने को ध्यान रखना है, आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को निषाद। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड, चीनी तिब्बती भाषा की सब भाषाओं को, भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है किरात। तो फ्रेंड्स अपने को ध्यान रखना है, जो चीनी तिब्बती भाषा है, भाषा के समूह को बोलने वालों को किरात कहते हैं और ऑस्ट्रिक भाषा समूह को बोलने वालों को निषाद कहते हैं। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तेलुगु। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले निषाद और चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को किरात। और द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो तेलुगु है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स द्रविड़ भाषाओं की में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते, भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में, ओराव जो है वो शामिल नहीं है। ओराव जो है ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषा जो है द्रविड़ परिवार की जननी कहा जाता है। द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है तमिल को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा की जननी, भारतीय आर्य भाषा की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स किस भाषा को भारतीय आर्य की भाषा की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा को जाना जाता है भारत आर्य भाषा की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है वो तेलुगु है फ्रेंड्स। तेलुगु में संस्कृत के जो है उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा है फ्रेंड्स। संस्कृत तेलुगु भाषा से, संस्कृत से सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा। भारतीय संविधान के अनुरूप यहाँ की राजभाषा है हिंदी। भारतीय संविधान के अनुरूप जो है यहाँ की राजभाषा जो है वो हिंदी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अमीर खुसरो जी, अमीर खुसरो जो है वो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अमीर खुसरो ने। फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो राजभाषा कहा गया फ्रेंड्स, हिंदी को राजभाषा कहा गया भारतीय संविधान में। तो अपने को ध्यान रखना है, राजभाषा कहा गया है भारतीय संविधान में हिंदी को। राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे बीजी खेर। बीजी खेर जो थे वो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, उर्दू। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है फ्रेंड्स। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है फ्रेंड्स। अपने को ध्यान रखना है, संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। राजभाषा के अध्यक्ष बीजी खेर थे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो वो तुर्की जो है उर्दू भाषा का शब्द है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं,
काल की राजकीय भाषा थी जो फारसी थी। फारसी जो है मुगल काल की राजकीय भाषा थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड को संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, वो उत्तराखंड राज्य है। फ्रेंड नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो वो सी राजगोपालाचारी जी थे। सी राजगोपालाचारी जी को दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए मिला था, वो सी राजगोपालाचारी जी हैं। तो फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वो बोली जाने वाली भाषा क्या है? दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो बांग्ला है फ्रेंड्स। हिंदी के अलावा भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा वो बांग्ला है। दक्षिण भारत की सार्वभौम सबसे अधिक प्राचीन भाषा जो है वो है तमिल। दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा प्राचीन सर्वाधिक फैला हुआ भाषा जो है वो तमिल है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? वो तेलुगु भाषा है। तेलुगु भाषा को भारत का इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है फ्रेंड्स। किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को। नेक्स्ट की ओर बढ़ते, एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश के भारत देश के जो एकमात्र राज्य है उस किस राज्य का अंग्रेजी भाषा जो है वो राज्य भाषा है वो फ्रेंड नागालैंड है। नागालैंड के जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है फ्रेंड। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है, मिनिकॉय द्वीप की जो भाषा है वो माहल है। माहल जो है लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है। अपने को ध्यान रखना है फ्रेंड। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है फ्रेंड। फ्रेंड्स भारत के इस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाता है? महाराष्ट्र था गोवा में। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोला जाता है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश की राज्य नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है वो है तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। केरल की राजकीय भाषा है, केरल की राजकीय भाषा जो है वो मलयालम है। केरल की राजकीय यह होगा फ्रेंड्स। राजकीय भाषा जो है मलयालम है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी। फ्रेंड्स अभी बताए थे आपको, नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? किस किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा क्लासिकल का दर्जा दिया गया है? वो तमिल भाषा है। तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है फ्रेंड्स। हिंदी को राजकीय भाषा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हिंदी को राजकीय भाषा यानी कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया था? वो 26 जनवरी 1965 ईस्वी में हिंदी को 26 जनवरी 1965 में हिंदी को कार्यालय की भाषा घोषित किया गया। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो अंग्रेजी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है फ्रेंड्स। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं किया गया है फ्रेंड्स। कौन सी भाषा? नेक्स्ट की ओर देखते हैं। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? कौन सी भाषा? खासी भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। खासी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो फ्रेंड मराठी भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। अपने को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? वो अंग्रेजी है। कौन सा भाषा ऑस्ट्रिक समूह में नहीं है? वो खासी है। और निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो वो मराठी है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। संख्या में भाषाएं बोली जाती है वो भारत है। भारत में सबसे अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है फ्रेंड्स। सबसे अधिक किस देश में? तो भारत देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है अंग्रेजी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया, वो मैकाले द्वारा किया गया था। लॉर्ड मैकाले बोला जाता है फ्रेंड्स। लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है फ्रेंड्स। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो मैसूर में स्थित है फ्रेंड्स। तो अपने को ध्यान रखना है अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया, वो मैकाले लॉर्ड मैकाले द्वारा आरंभ किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर की प्राचीन भाषा है। तो फ्रेंड्स भारत की प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट की ओर देव भाषा कौन सी है? नेक्स्ट में देव भाषा जो है फ्रेंड्स वो संस्कृत है। देव भाषा संस्कृत को बोला जाता है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल थी। चोल शासक जो थे उसकी जो भाषा है वो तमिल है। नेक्स्ट की ओर गुजराती, कन्नड़, तेलुगु कहा गया उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेणी क्लासिकी भाषा या भाषाएं घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये 2 और 3 के ये जो कन्नड़ और तेलुगु है फ्रेंड्स उसको घोषित किया गया। कन्नड़ और तेलुगु को घोषित किया गया, ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट को देखते हैं। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो तेलुगु है फ्रेंड्स। तेलुगु जो है भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित देश में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर जो है फ्रेंड्स, सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। अपने को ध्यान रखना है, सिंगापुर सिंगापुर जो है वो एक प्रमुख सिंगापुर में भाषा है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है इसमें अमीर खुसरो ने इसके विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी, जो अमीर खुसरो थे। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। त्रिपुरा की राजभाषा है? त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। त्रिपुरा में बांग्ला भाषा बोला जाता है, ये राजभाषा है त्रिपुरा का। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की भाषा है? संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है वो है मलयालम। मलयालम जो है वो लक्षद्वीप की भाषा है जो संघ शासित प्रदेश है। फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है वो कोंकणी है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकार भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने उर्दू को स्वीकृति प्रदान की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो वो बांग्ला है। बांग्ला जो है वो हिंदी के बाद विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है जो बांग्ला है। हिंदी नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा भारतीयों को प्रतिशत लगभग कितना है? 40% है। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत में लगभग 40% है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? वो ओडिया है। ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जो भारत की भाषा है जो है, इसके लास्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पे है? तो दिमासा भाषा जो है फ्रेंड्स, दिमासा बोलते हैं, दिमासा भाषा जो है ये लुप्त होने के कगार पे है। महाराष्ट्र की कौन सी? ये महाराष्ट्र की भाषा है, ये गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पे है। तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। जीएस एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब अवश्य करें।